अथर्ववेद अष्टादशम कांडम तृतीयानुवाक ए नारी से लेकर देही पहला श्लोक। नारी से लेकर व भूत दूसरा श्लोक। अपश्यम से लेकर तदे नाम तीसरा श्लोक। प्रजान से लेकर ऐनम चौथा श्लोक। उप से लेकर पितमसी पांचवा श्लोक। यम से लेके व्यलकशा छठा श्लोक। इदम से लेके सदस्य सातवां श्लोक। उत्तिष्ठ से लेकर सधामी आठवां श्लोक। प्र से लेकर गच्छ नौवां श्लोक। वत्सा से लेकर वर्धंतो 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, यह नारी पति के लोक अर्थात गृहस्थाश्रम के सुख को चाहती हुई और पुराने सनातन धर्म को निरंतर पालती हुई, मरे हुए पति की स्तुति करती हुई तुझको प्राप्त होती है। उस स्त्री को संतान और बल यहाँ पर धारण कर। हे नारी, जीवते पुरुषों के समाज की ओर उठकर चल। इस गे प्राण वाले मरे व रोगी पति को सराहती हुई तू पड़ी है। वीरदाता नियुक्त पति से अपने में हाथ पकड़ने वाले पति के संतान को अब सब प्रकार शास्त्र के अनुसार तू प्राप्त हो। जीती हुई युवा स्त्री ले जाई गई और मरे हुओं से मृतक व महारोगियों से पृथक ले जाई गई मैंने देखी है, क्योंकि वह गहरे अंधकार में संतान न होने के लोक से ढकी हुई थी। इसी से उस अलग पड़ी हुई स्त्री को सामने में लाया हूँ। हे निष्पाप स्त्री, तो जीवित मनुष्यों के समाज को अच्छे प्रकार जानती हुई और विद्वानों के मार्ग पर निरंतर चलती हुई है। ये नियुक्त पति तेरी वाणी का रक्षक अर्थात वंश चलाने की बात निभाने वाला है। उसको सेवन कर। इसको स्वर्गलोक सुख के समाज में अधिकार पूर्वक प्रकट कर। हे विद्वान पुरुष, विद्या प्रकाश को पाकर और स्तुतियों के विस्तार की आदर से अधिक रक्षा करता हुआ तू प्राणों का तेज है। हे विद्वान पुरुष, तूने जिस ब्रह्मचारी को यथाविधि तपाया है, ब्रह्मचर्य तप कराया है, उसको अवश्य निश्चय करके बीज के समान फैला। यहाँ संसार में ज्ञान उपदेश करने वाली, दुख नाश करने वाली और विविध प्रकार शोभा वाली प्रकट हो गई। हे विद्वान पुरुष, तेरे लिए यह कार्य रूप जगत एक ज्योति तुल्य है और आगे बढ़कर तेरे लिए एक कारण रूप जगत ज्योति के समान है। तीसरी ज्योति प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म के साथ मिलकर प्रवेश कर यथावत प्रवेश विधि में उपकार क्रिया से शोभायमान और बड़े ऊंचे समाज में विद्वानों का प्रिय हो। हे विद्वान, उठ, आगे बढ़, आगे को दौड़ और चलते हुए जगत में समाज के बीच घर बना। तू पितरों, पिता आदि रक्षक महात्माओं के साथ मिलता हुआ ऐश्वर्य से मिलकर और आत्म धारण शक्तियों से मिलकर आनंद पा। हे विद्वान, शीर को आगे चला और मिलकर पोषण कर, जिससे ना तो तेरे अंग और ना तेरा शीर विचल होकर छटे। जमे हुए मन के पीछे पीछे प्रवेश कर और जहाँ भूमि की तू प्रीति करता हो वहाँ जा। ऐश्वर्य वाले विद्वान पितर अर्थात रक्षक महात्मा मुझको तेज से, विज्ञान और प्रकाश से प्रसिद्ध करें। सूक्ष्म दृष्टि के लिए मुझे आगे को पार करते हुए वे लोग स्तुति के साथ प्रीति वाले मुझको स्तुति के लिए बढ़ावें। वर्षा से लेकर पुनंतु 11वां श्लोक।
मित्रावरुण से लेकर कृणोतु 12वां श्लोक, यो से लेकर सर्प्य 13वां श्लोक, परा से लेकर दधात 14वां श्लोक, कण्व से लेकर वामदेव 15वां श्लोक, विश्वामित्र से लेकर नाग 16वां श्लोक, कस्य से लेकर ग्रहेशु 17वां श्लोक, अज्यते से लेकर गृहिते 18वां श्लोक, यदवा से लेकर हैमान 19वां श्लोक, ये अत्रेय से लेकर मादाई धम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान में परमेश्वर तेज के साथ मुझे यथावत विख्यात करे। सर्वव्यापक जगदीश्वर मेरे मुख में वृद्धि को, बुद्धि को नियम से प्रसिद्ध करे। सब उत्तम गुण धन मुझको निरंतर देवे। सुख देने वाले आप्त विद्वान मुझे शुद्ध व्यवहारों से शुद्ध करें। स्नेही और श्रेष्ठ दोनों माता पिता ने मुझे सब ओर से पुष्ट किया है। पृथ्वी के जय स्तंभ मुझे बढ़ावें। बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर मेरे दोनों हाथों के बल को नियम से प्रसिद्ध करे। सर्व प्रेरक परमात्मा मुझे स्तुति के साथ प्रवृत्ति वाला करे। हे मनुष्य, जो मनुष्य मनुष्यों के बीच मुख्य होकर मर गया और जो पुरुष जो मुख्य होकर इस लोक में आगे बढ़ा, उन मनुष्यों के हितकारी, मनुष्यों के मेल कराने वाले न्यायकारी राजा को भक्ति के साथ तुम पूजो। हे पितरों अर्थात पिता आदि रक्षक महात्माओं, प्रधानता से चलो और आओ। तुम्हारा यह पूजनीय व्यवहार विज्ञान के साथ सर्वथा प्रख्यात है। हमको यहाँ पर अनेक धर्म और कल्याण अवश्य दो और हमें सब वीरों को रखने वाला धन धारण करो। यह बुद्धिमान शासन करने वाला, बड़ा धनी, पापनाशक, ज्ञान में ख्याति वाला, ऐश्वर्य धारण करने वाला, पूजनीय जीवन वाला, सबका मित्र, शिल्प और यज्ञ आदि में अग्नि प्रकाश करने वाला, सदा प्राप्ति योग्य, सूक्ष्मदर्शी, उत्तम व्यवहार वाला, ये सब गुणी पुरुष हमारी रक्षा करें। हे सबके मित्र, हे अग्नि के प्रकाश करने वाले, शिल्प और यज्ञ में हे अत्यंत श्रेष्ठ, हे विज्ञान बल के धारण करने वाले, हे अतिशय स्तुति करने वाले व विद्या की कामना करने वाले, हे श्रेष्ठ व्यवहार वाले, ये तुम सब उत्तम रीति से सर्वथा शासन करने वाले रक्षक महात्माओं, हमें खुशी करो, सुखी करो। विजय प्राप्ति योग्य ज्ञानी पुरुष ने अन्नों के साथ हमें ग्रहण किया है। अपने शासन में शुद्ध करते हुए अधिक श्रेष्ठ और अधिक नवीन जीवन धारण करते हुए लोग पाप को उल्लंघन कर चलते हैं। फिर प्रजा, संतान आदि से और धन से बढ़ते हुए घरों में हम ऐश्वर्यवान हों। तेज अर्थात स्वर्ण आदि धन के रक्षक लोग कर्म व बुद्धि को विज्ञान के साथ शुद्ध करते हैं, विख्यात करते हैं, मिलकर प्राप्त करते हैं, सब और फैलाते हैं और सराहते हैं। समुद्र के बढ़ाव में जाते हुए वृद्धि करने वाले दृष्टि वाले प्राणी को इनके बीच सहारा देते हैं। हे रक्षक महात्माओं, जो कुछ कर्म तुम्हारा हर्षदायक और प्रिय दर्शन उत्तम गुण युक्त है, उससे ही हमें तुम सींचो अर्थात बढ़ाओ और अवश्य अपने आप यश वाले हो। शीघ्रगामी बुद्धिमान बड़े धनी और ज्ञान समाज में पुकारे गए वे तुम आकर सुनो। ये से लेकर 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो तुम सदा प्राप्ति योग्य वान, स्तुति योग्य चलने वाले, यज्ञ तप वेद अध्ययन आदि वाले, दानों की वर्षा करने वाले और पोषण करने वाले हो, और जो तुम दक्षिणा प्रतिष्ठा के दान वाले सुकर्मी जन हो, वे तुम इस उत्तम आसन पर बैठकर आनंद करो। आघात से लेकर वरण 21वां श्लोक, सुकर्मान से लेकर अक्रन 22वां श्लोक, आ से लेकर उपरस्यायो 23वां श्लोक, अकर्मते से लेकर सवीरा 24वां श्लोक, इंद्रोमा से लेकर ईस्था 25वां श्लोक, धाता से लेकर स्थ 26वां श्लोक, अदिति से लेकर ईस्थ 27वां श्लोक,
सोमो माह से लेकर ईशथ 28वां श्लोक, धरता से लेकर 129वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तुम सदा प्राप्ति योग्य ज्ञानवान, स्तुति योग्य चलने वाले, यज्ञ तप वेद अध्ययन आदि वाले, दानों की वर्षा करने वाले और पोषण करने वाले हो, जो तुम प्रतिष्ठा के दान वाले सुकर्मी जन हो, वे तुम इस उत्तम आसन पर बैठकर आनंद करो। हे विद्वान, फिर जैसे हमारे उत्तम प्राचीन रक्षक महात्मा सत्य धर्म को अच्छे प्रकार सूक्ष्म करने वाले हुए हैं, वैसे ही प्रकाशमान प्रशंसनीय कर्मों की स्तुति करने वालों ने पवित्र कर्म को ही प्राप्त किया है और हानि को तोड़ते हुए उन्होंने प्राप्ति योग्य क्रियाओं को वैसे ही खोला है। पुण्य कर्म करने वाले, बड़ी प्रीति वाले, उत्तम गुणों को चाहने वाले, स्वर्ण के समान जन्म जीवन को तप से शुद्ध करते हुए, अग्नि अर्थात शारीरिक और आत्मिक बल को प्रकाशित करते हुए और ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए विद्वानों ने हमारे लिए विस्तृत वाणी में सभा बनाई है। तेजस्वी पुरुष ने अन्न घास आदि वाले स्थान में पशुओं के युथों के समान विद्वानों के अन्य जीवन को समीप से सब प्रकार देखा है। मनुष्यों ने भी बहुत फैली हुई क्रियाओं को विचारा है, जैसे वैश्य समीपस्थ आयु की बढ़ती के लिए विचरता रहे। हे विद्वान, तेरे लिए उत्तम कर्म हमने किए हैं, अच्छे कर्म वाले हम हुए हैं। प्रकाश करती ही प्रभात वेलाओं ने सत्य धर्म में निवास किया है। जो कुछ कल्याणकारक कर्म हैं उस सब के विद्वान लोग रक्षा करते हैं। अच्छे वीरों वाले हम ज्ञान समाज में बढ़ती करने वाले बोले। शुरों का स्वामी परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर पूर्व व सामने वाली दिशा से मेरी रक्षा करे। भुजाओं से उत्साह देगी पृथ्वी जैसे सूर्य पर अर्थात सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर प्राणियों की रक्षा करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। धारण करने वाला परमात्मा दक्षिण व दाहिनी दिशा की महाविपत्ति से मेरी रक्षा करे। भुजाओं से उत्साह देगी पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर प्राणियों की रक्षा करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। अखंड परमात्मा अखंड व्रती ब्रह्मचारियों द्वारा पश्चिम व पीछे वाली दिशा से मेरी रक्षा करें। भुजाओं से उत्साह देगी पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर प्राणियों की रक्षा करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। सर्वजनक परमात्मा सब उत्तम गुणों के साथ उत्तर व बाईं ओर वाली दिशा से मेरी रक्षा करें। भुजाओं से उत्साह दी बाईं पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर प्राणियों की रक्षा करती हैं। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ हो। पोषण करने वाला स्थिर स्वभाव वाला परमात्मा निश्चय करके तुझे ऊंचा रखे, जैसे सर्व प्रेरक परमेश्वर सूर्य को आकाश पर रखता है। समाजों को करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। प्राच्याम से लेकर स्थ 30वां श्लोक। हे परमेश्वर, पूर्व व सामने वाली दिशा में तुझे आत्म धारण शक्ति के बीच पूर्ति के साथ घिरा हुआ सब ओर से मैं मनुष्य अपने में धारण करता हूँ। भुजाओं से उत्साह देगी पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे अपने में मुझे धारण करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं,
जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। दक्षिणायाम से लेकर स्थ 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, दक्षिण व दाहिनी दिशा में तुझे आत्म धारण शक्ति के बीच पूर्ति के साथ घिरा हुआ सब ओर से मैं मनुष्य अपने में धारण करता हूँ। भुजाओं से उत्साह की गई पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर अपने में मुझे धारण करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। तिच्याम से लेकर स्थ 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, पश्चिम व पीछे वाली दिशा में तुझे आत्म धारण शक्ति के बीच पूर्ति के साथ घिरा हुआ सब ओर से मैं मनुष्य अपने में धारण करता हूँ। भुजाओं से उत्साह दी गई पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर अपने में तुझे धारण करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। उदिच्याम से लेकर स्थ, ध्रुवायाम से लेकर स्थ 33वां और 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, उत्तर व बाई दिशा में तुझे आत्म धारण शक्ति के बीच पूर्ति के साथ घिरा हुआ सब ओर से मैं मनुष्य अपने में धारण करता हूँ। भुजाओं में उत्साह दी गई पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर अपने में तुझे धारण करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। स्थिर व नीचे वाली दिशा में तुझे आत्म धारण शक्ति के बीच पूर्ति के साथ घिरा हुआ सब ओर से मैं अपने में धारण करता हूँ। भुजाओं में उत्साह दी गई पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे पर अपने में तुझे धारण करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। उदर्व्याम से लेकर स्थ 35वां श्लोक, हे परमेश्वर, ऊपर वाली दिशा में मुझे तुझे आत्म धारण शक्ति के बीच पूर्ति के साथ घिरा हुआ मैं सब ओर से धारण करता हूँ। भुजाओं से उत्साह दी गई पृथ्वी जैसे सूर्य पर सूर्य के आकर्षण प्रकाश आदि के सहारे अपने में तुझे धारण करती है। समाजों के करने वाले मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। धरतासी से लेकर 80 36वां श्लोक, हे ईश्वर, तू धारण करने वाला है, तो स्थिर स्वभाव वाला है और तू सेवनीय व्यवहारों का प्राप्त कराने वाला है। उत्पूर्सी से लेकर पूर्सी 37वां श्लोक, तो जल से शोधने वाला व जल से अग्रगामी है, तो वायु से पालने वाला वायु के अग्रगामी है। तो मधुर अर्थात स्वास्थ्य वर्धक रस से पूर्ण करने वाला व ज्ञान से अग्रगामी है। इतश्च लेकर विदाने 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्त्री पुरुषों, आप दोनों यहाँ से सीप में व इस जन्म में और यहाँ से दूर में व पर जन्म में मुझे बचावें, क्योंकि दो नियमों वालों के समान यत्न करते हुए तुम दोनों चले हो। उत्तम गुण चाहने वाले मदनशील पुरुषों ने तुम दोनों को अच्छे प्रकार पाला है। अपने स्थान को अवश्य जानते हुए आप दोनों आकर बैठे। स्वास्थ्य लेकर एतत् 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारे ऐश्वर्य के लिए अच्छे आसन पर बैठने वाले तुम दोनों हो। तुम दोनों के लिए पहले योगियों द्वारा प्रत्यक्ष किए बड़े परमेश्वर का सत्कारों के साथ मैं ध्यान करता हूँ। वेदवाणी में कुशल विद्वान सुंदर मार्ग के समान विविध प्रकार से चलता है। सब अमर पुरुषार्थी लोग यह सुने। त्रिनी से लेकर पुनाति 40वां श्लोक, गतिमान पुरुष तीनों भूत भविष्य और वर्तमान पदों अधिकारों के पीछे पीछे प्रसिद्ध हुआ है और व्रत ब्रह्मचर्य आदि नियम के साथ चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अधिकार वाली वेदवाणी के पीछे पीछे चला है। वह व्यापक व अविनाशी ओम परमात्मा के साथ पूजनीय विचार को प्रत्यक्ष करता है और सत्य धर्म की नाभि में सबको सब ओर से यथावत शुद्ध करता है। देवेभ्य से लेकर ऋण 41वां, तो मग्न से लेकर हविषी 42वां, असीनासों से लेकर दधास 43वां,
अग्निश वाचा से लेकर ददात 44वां, उपहोता से लेकर असमान 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसने उत्तम गुणों के लिए सुख से मृत्यु अहंकार त्याग को अंगीकार किया है, उसने प्रजा के लिए क्या अमृत अमरपन मोक्ष पद को नहीं अंगीकार किया। उस बड़े बड़े व्यवहारों के रक्षक सन्मार्गदर्शक नियम वाले पुरुष ने पूजनीय व्यवहार को फैलाया है और हित करने वाली उपकार क्रिया को सब ओर से संयुक्त किया है। हे बड़े धनी विद्वान, प्रशंसित तूने ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ऐश्वर्य युक्त करके पहुँचाया है। पिता आदि रक्षक महात्माओं को अपनी धारण शक्ति से शुद्ध या प्रयत्न से सिद्ध किए ग्रहण करने योग्य भोजन अच्छे प्रकार तूने दिए हैं, खाए हैं, उन्होंने खाए हैं। हे विद्वान, तू भी खा। हे पितरों, पाने योग्य क्रियाओं व विद्याओं की गोद में बैठे हुए तुम दाता मनुष्य के लिए धन धरो। वे तुम यहाँ पर पुत्रों को उस धन का दान करो और प्रकर्म धारण करो। हे अग्नि विद्या व शारीरिक और आत्मिक तेज के ग्रहण करने वाले पालन करने वाले पितरों, यहाँ आओ और अति उत्तम नीतियों वाले तुम सभा सभा में बैठो और वृद्धि कारक व्यवहार के बीच शुद्ध व प्रयत्न से शुद्ध किए खाने योग्य अन्नों को अवश्य खाओ और हमारे लिए सब वीर पुरुषों के प्राप्त कराने वाले धन को धारण करो। ऐश्वर्य के योग्य व प्रिय दर्शन पितर लोग हमारे वृद्धि योग्य प्रिय रत्न स्वर्ण आदि के कोशों के निमित्त बुलाए गए हैं। वे आवें, वे यहाँ सुने, वे अधिकार पूर्वक उपदेश करें और हमारी रक्षा करें। ये ना पितु से लेकर अतो 46वां श्लोक, ये से लेकर धर्म सद्धवी 47वां श्लोक, ये से लेके धर्म सद्धवी 48वां श्लोक, उपसर्प से लेकर प्रस्तात 49वां श्लोक, उच्च वंचस्व से लेकर 50वां श्लोक, उच्च वंचमाना से लेकर संतवत्र 51वां श्लोक, उते से लेकर किरणोतु 52वां श्लोक, इम मग्ने से लेकर मन्यताम 53वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन हमारे पिता के पालन करने वाले पिता आदि ने और जिन दादा आदि वयोवृद्धों ने अत्यंत श्रेष्ठ होकर ऐश्वर्य की रक्षा को निरंतर स्वीकार किया है, अच्छे प्रकार दान करने वाला, कामना करने वाला, संयमी संतान उन कामना करने वालों के साथ देने लेने योग्य भोजनों को प्रत्येक कामना में खावे। जिन प्रयत्न करते हुए वेद वाणी जानने वाले स्तुति योग्य कर्मों में ढोते हुए पुरुषों ने पूजनीय व्यवहारों से उत्तम गुणों की तृष्णा की है। हे विद्वान, सहस्त्र प्रकार से विद्वानों से वंदना किए गए सत्यशील वाले बुद्धिमान यज्ञ में बैठने वाले उन ऋषियों के साथ तू आ, जो सत्यशील ग्राह अन्न खाने वाले देने लेने योग्य पदार्थों के रक्षक पुरुष विजय पुरुषों के सहित वेगवान बड़े ऐश्वर्य वाले जन के साथ एक रथ में चलते हैं। हे विद्वान, बड़े धनी श्रेष्ठ पूर्वज यज्ञ में बैठने वाले उन ऋषियों के साथ सन्मुख होकर तू आ। माता के समान आधार वाली इस बड़े फैलाव वाली बड़ी सुख देने वाली पृथ्वी को आदर से तू प्राप्त कर। पृथ्वी दक्षिणा वाले प्रतिष्ठा पुरुष के लिए उनके समान मृदुल है। ये पृथ्वी बड़े मार्ग में सामने से तेरी रक्षा करे। हे पृथ्वी, तू फूल जा, अर्थात फूल के समान खिल जा, मत दबी जा। इस पुरुष के लिए अच्छे प्रकार पाने योग्य और भले प्रकार चलने योग्य हो। जैसे माता पुत्र को अपने आंचल से, वैसे ही भूमि इस पुरुष को अपने रत्नों से सब ओर से ढक ले। फूलती हुई पृथ्वी अच्छे प्रकार ठहरी रहे। सहस्त्र प्रकार से फैले हुए स्थान दुर्ग आदि अवश्य आश्रय लेवें। वे खर घी से सींचने वाले, सुख करने वाले और शरण देने वाले सब दिन यहाँ पर इस पुरुष के लिए होवें।
हे मनुष्य, तेरे लिए पृथ्वी को उत्तमता से मैं थामता हूँ। तेरे सब और इस निवास को दृढ़ जमाता हुआ मैं कभी न दुख पाऊँ। इस नींव घर की मूल को पितर रक्षक महात्मा लोग तेरे धरते हैं। उस नींव पर संयमी अर्थात शिल्पी जन तेरे लिए घरों को बनावें। हे विद्वान, इस खाने योग्य अन्न को बिगाड़ कर मत नष्ट कर। यह अन्न विद्वानों का और ऐश्वर्यवानों का प्रिय है। यह जो अन्न इंद्रियों का रक्षक है, उसमें अमर न मरे हुए पुरुषार्थी व्यवहार कुशल लोग सबको तृप्त करें। अथर्वा पूर्ण से लेकर विश्वदानीम 54वां श्लोक, वदते से लेके आविशेष 55वां श्लोक, पयस्विस्ति से लेकर शम्मतो 56वां श्लोक, इमा से लेकर योनिम अग्रे 57वां श्लोक, सम से लेकर सुवर्चा 58वां श्लोक, ये ना से लेकर कल्प्याति 59वां श्लोक, शंते से लेकर शमे 60वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निश्चल परमात्मा ने जिस पूरे अन्न को विज्ञान युक्त क्रिया वाले बड़े ऐश्वर्य वान पुरुष के लिए भरा है, उस अन्न में ऐश्वर्यवान पुरुष सुकर्म का सेवन भोग करता है और उसी में वह समस्त दानों की क्रिया को शुद्ध करता है। हे मनुष्य, जो कुछ तेरा काले पक्षी, काक आदि, चिंटा, सर्प अथवा कुत्ते के समान पांव वाले जंगली पशु व्याघ्र शिरकाल ने घायल कर दिया है, उस घायल अंग को सर्व रोग भक्षक आग निरोग करे, और जिस ऐश्वर्य ने बड़े विद्वानों में प्रवेश किया है वह भी उसे निरोग करे। औषधियाँ, अन्न, सोमलता आदि सार वाली होवें, मेरा ज्ञान सार वाला होवे, और जलों के सार का जो सार है उसके साथ मुझे वह शोभायमान करे। ये नारियां, विदुषी नारियां सधवा मनुष्यों वाली और धार्मिक पतियों वाली होकर यथावत मेल से और घी आदि सार पदार्थों से संयुक्त रहें, बिना आंसुओं वाली, बिना रोगों वाली, सुंदर सुंदर रत्नों वाली माताएं आगे आगे मिलने के स्थान घर सभा आदि में चढ़े। हे मनुष्य, नियम अर्थात ब्रह्मचर्य आदि व्रत के साथ यज्ञ, वेद अध्ययन तथा अन्नदान आदि पुण्य कर्म से सब प्रकार से ऊंचे विशेष रक्षा पद में वर्तमान पितरों अर्थात पालक महात्माओं से तुम मिल। निंदित कर्म अर्थात अज्ञान को छोड़कर फिर घर तू आ और बड़ा तेजस्वी होकर उपकार शक्ति के साथ आप मिले। जो पुरुष हमारे पिता के समान हैं और जो उसके दादे के तुल्य हैं, और जो चौड़े आकाश में विमान आदि द्वारा प्रविष्ट हुए हैं, उन पितरों के लिए स्वयं राजा प्राणदाता परमेश्वर हमारे शरीरों को अब हमारी कामना के अनुकूल समर्थ करे। तेरे लिए कोहरा शांतिदायक हुआ है, तेरे लिए वृष्टि शांति से नीचे गिरे। हे शीतल स्वभाव वाली, हे शीतल क्रियाओं वाली, हे आनंद देने वाली, हे आनंद युक्त क्रियाओं वाली प्रजा अर्थात प्रत्येक स्त्री पुरुष जल में मेंढकी के समान तू शांत हो और इस आग अर्थात महासंताप को अच्छे प्रकार शांत कर। विवस्वान से लेकर पुष्टम 61वां श्लोक, विवस्वान से लेकर 162वां श्लोक, योद्धद्रे से लेकर धात 63वां श्लोक, आरोहत से लेकर उत्तमम 64वां श्लोक, प्र से लेके ववर्ध 65वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाशमान परमेश्वर हमारे लिए अभय करे। जो परमात्मा बड़ा रक्षक, वेग का देने वाला, बड़ा उदार है। यहाँ पर यह सब वीर लोग बहुत होवें, उत्तम गमों से युक्त और उत्तम घोड़ों से युक्त पोषण मुझ में होवे।
प्रकाश में परमेश्वर हमें अमरपन के बीच रखे, निर्धनता आदि दुख दूर जावे, आमरण अर्थात धनाढ़ता हम में आवे। वह परमेश्वर इन पुरुषों को जीवन की हानि से सब प्रकार बचावे, इनके प्राण मृत्यु को कष्ट के साथ कभी न जावे। जिस परमात्मा ने पालक महात्माओं में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में बड़ा बुद्धिमान होकर आकाश के बीच प्रबंध के साथ अपनी महिमा से सब लोगों को धारण किया है, उस परमात्मा को सबके मित्र होकर तुम आत्म समर्पणों से पूजो। वह न्यायकारी परमेश्वर हमें अधिक उत्तमता से जीने के लिए धारण करें। हे मनुष्यों, उत्तम विद्या में तुम ऊंचे हो। हे ऋषियों, सन्मार्ग दर्शकों, भय मत करो। तुम शांति रस पीने वाले और शांति रस पिलाने वाले हो। तुम्हारे लिए ये लेने देने योग्य कर्म किया जाता है। सबसे उत्तम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को हम सब प्राप्त हुए। अग्नि समान तेजस्वी राजा बड़ी बुद्धि के साथ चमकता जाता है। जैसे वृष्टि करने वाला सूर्य का ताप आकाश और पृथ्वी में व्याप कर बिजली, मेघ, वायु आदि द्वारा सब ओर से गरजता है और सूर्य लोक के ही अंत में हमारी निकटता को उत्तमता से वह सूर्य का ताप व्यापता है, वैसे ही वह पूजनीय राजा प्रजाओं की गोद में बढ़ता है। नाके से लेकर भ्रन्युम 66वां श्लोक, इंद्रम से लेकर मही 67वां श्लोक, अप्रिच से लेकर घृच्युत 68वां श्लोक, वास्ते से लेकर मन्यताम 69वां श्लोक, पुनर्देही से लेकर वदन 17वां श्लोक, आ से लेकर लोके 71वां श्लोक और ये ते से लेकर व्युन्दति 72वां श्लोक, एतदा से लेकर यो अत्र 73वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे आकाश में उड़ते हुए सुंदर पंख वाले गरुड़ आदि पक्षी को, वैसे ही तेज ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ गुण के पहुंचाने वाले न्याय के घर में शक्तिमान और पालन करने वाले तुझको हृदय से चाहने वाले पुरुष सब ओर से देखते हैं। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, तू हमारे लिए बुद्धि भर दे, जैसे पिता पुत्रों संतानों के लिए। हे बहुत प्रकार बुलाए गए राजन, इस समय व मार्ग में हमें शिक्षा दे, जिससे हम जीवलोक प्रकाश को पावें। हे मनुष्य, जिन शुद्ध पके हुए भोजन, मालपुए, पुड़ी आदि को ढक कर रखने वाले पात्रों को तेरे लिए विद्वानों ने रखा है, वे भोजन पदार्थ तेरे लिए आत्म धारण शक्ति वाले, मधुर गुण वाले और घी सार रस के सींचने वाले होंगे। हे मनुष्य, तेरे लिए जिन उद्योग से मिली हुई आत्म धारण शक्ति वाली पोषण क्रियाओं को मैं अनुकूल रीति से फैलाता हूँ, वे पोषण क्रियाएं तेरे लिए सर्वव्यापनी और प्रभुता वाली होवें और उन पोषण क्रियाओं को तेरे लिए संयमी राजा शासक पुरुष अनुकूल जाने। हे सेवकों के रक्षक परमात्मन, वह श्रेष्ठ गुण निश्चय करके दें जो ये श्रेष्ठ गुण तुझ में दृढ़ रखा है, जिससे ये न्याय के घर में ज्ञानों को बढ़ाता हुआ बैठे। हे बड़े ज्ञानों वाले जीव, धर्म को आरंभ कर, तेरा ग्रहण सामर्थ्य तेज वाला हुए। इस प्राणी के शीर को आदि तप से यथावत तपा, फिर इस प्राणी को सुकर्मियों के समाज में अवश्य रख। हे मनुष्य, जो तेरे प्राचीन और जो अर्वाचीन पितर पालक महात्मा प्रधानता से चले हैं, उनके लिए जल की कुल्या कृत्रिम नाली सैकड़ों धाराओं वाली उमड़ती हुई चले। हे मनुष्य, इस जीवन को शुद्ध करता हुआ तू ऊंचा चढ़। तेरे बांधव लोग यहाँ पर बहुत ही प्रकाशमान हैं, तो सब और आगे को चल। बीच से पितरों के उस समाज को विलगा कर मत जा, जो समाज यहाँ पर मुख्य है। इति तृतीयो अनुवाक।
अथर्ववेद अष्टादश कांडम चतुर्थ अनुवाक आरोह से लेकर लोके पहला श्लोक। बड़े ज्ञान वाले तुम जगत की जननी परमात्मा को व्याप करके प्रकट होवो। पितृपालक महात्माओं के मार्गों से मिलकर तुम्हें मैं विद्वान ऊंचा करता हूँ। प्रिय देने लेने योग्य पदार्थों के पहुँचाने वाले परमेश्वर ने देने लेने योग्य पदार्थ पहुँचाए हैं। यज्ञ कर चुकने वाले पुरुष को मिले हुए तुम सुकर्मियों के समाज में रखो। देवा से लेके लोकम दूसरा श्लोक। विद्वान लोग और सब ऋतु यज्ञ हवन आदि श्रेष्ठ व्यवहार होमीय वस्तु प्रोडाश मोहन भोग आदि स्त्रुवाओं अर्थात हवन के चमचों और यज्ञ के अस्त्र शस्त्रों अर्थात उलूखल मूसल सूप आदि को रचते हैं। हे मनुष्य, उन विद्वानों के चलने योग्य मार्गों से तो चल जिन मार्गों से यज्ञ कर चुकने लोग सुख पहुंचाने वाले समाज में पहुंचते हैं। ऋतस्य से लेकर श्रेयस्व तेईसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, सत्य धर्म के मार्ग को साधुपन से कुशलता से लगातार देख। जिस मार्ग से महाविद्वान सुकर्मी लोग चलते हैं उन मार्गों से सुख पहुंचाने वाले पद को प्राप्त हो। जिन मार्गों से अखंड व्रतधारी विद्वान लोग ज्ञान रस को भोगते हैं और दोनों जीव और प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप व सबके नायक परमात्मा में अधिकार पूर्वक फैलकर विश्राम कर। त्रय से लेकर दुहाम अर्थात तीन ब्रह्म जीव और प्रकृति सुंदर पालन व पूर्ति वाले पदार्थ अथवा सुंदर पंख वाले पक्षियों के समान, जल के देने वाले मेघ के गर्जन में लोगों के चलाने वाले, सूर्य के ऊंचे भाग पर और विविध प्रकार थामने वाले आकाश में अधिकार पूर्वक आश्रित हैं। अमर परमात्मा के साथ विशेष करके ठहरे हुए सुख पहुंचाने वाले समाज ज्ञान को और बल को यजमान श्रेष्ठ कर्म करने वाले के लिए भरपूर करें। जहू से लेकर दुहाम पांचवा श्लोक। ग्रहण करने वाली शक्ति परमात्मा ने प्रकाशमान सूर्य को समीप के धारण करने वाली शक्ति ने भीतर दिखाई देने वाले आकाश को धारण किया है और उसी निश्चल शक्ति ने आश्रय स्थान अर्थात पृथ्वी को धारण किया है। इसी शक्ति परमात्मा ने व्याप करके प्रकाश को ऊपर रखने वाले, सुंदर ज्योति वाले, सुख पहुंचाने वाले समाज व अधिकार प्रत्येक कामना को यजमान श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले के लिए भरपूर करे। ध्रुव से लेकर मान छठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे निश्चल शक्ति परमात्मा, सबको पालने वाली पृथ्वी में व्याप करके प्रकट हो। यह स्वयं में धारण करने वाली शक्ति भीतर दिखाई देने वाली आकाश में व्याप करके प्राप्त हो। हे ग्रहण आकर्षण करने वाली शक्ति यजमान श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले के साथ प्रकाशमान सूर्य को प्राप्त हो। हे यजमान संकोच न करता हुआ तो बछड़े रूप ज्ञान के साथ सब बढ़ती हुई दिशाओं को दो। तीर्थ से लेकर पर्यंत सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तरने के साधनों, शास्त्रों व घाटों आदि द्वारा मनुष्य बहुत गतियों वाली बड़ी विपत्तियों व नदियों को उस प्रकार से पार करते हैं जिससे यज्ञ करने वाले सुकर्मी लोग चलते हैं। ऐसा निश्चय है। यहाँ संसार में यजमान के लिए स्थान उन पुण्य आत्मा ने दिया है, जबकि दिशाओं को सत्ता वाले प्राणियों ने समर्थ बनाया है। अंगिरस से लेकर शग्म आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। महर्षियों का मार्ग पूर्वीय अग्नि है। उन्हीं अखंड व्रत वाले ब्रह्मचारियों का मार्ग गृहपति की अग्नि है। उन्हीं कार्यकुशलों का मार्ग दक्षिण वाली अग्नि है। ब्रह्मा अर्थात चारों वेद जानने वाले द्वारा स्थापित अग्नि की महिमा को दृढ़ांग संपूर्ण चित्त वाला और शक्तिमान होकर तू सर्था प्राप्त कर। पूर्वा से लेकर घोरात नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। विद्वान अग्नि तुझे आनंद के साथ आगे से प्रतापी ऐश्वर्यवान करे। गृहपति की अग्नि तुझे सुख के साथ पीछे से प्रतापी करे। दक्षिणीय अग्नि तेरे लिए शरण और कवच होकर प्रतापी करे।
हे सर्वव्यापक परमात्मन, ऊपर से, मध्य से, आकाश से और प्रत्येक दिशा से उस उपासक को घोर भयानक कष्ट से सर्वथा बचा। यमग्नि से लेकर मदंती 10वां श्लोक, शमग्नि से लेकर लोक 11वां श्लोक, शमग्नि से लेकर चिक्षिपन 12वां श्लोक, यज्ञमेति से लेकर चिक्षिपन 13वां श्लोक, ईजान से लेकर देवयान 14वां श्लोक, अग्नि से लेकर होतानाम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नियों, तुम पीठ पर ले चलने वाले घोड़े के समान होकर अत्यंत शांति युक्त उपकार क्रियाओं से यज्ञ कर चुकने वाले पुरुष को सुख पहुँचाने वाले समाज में ले जाओ। वहाँ पर विद्वानों के साथ संगति, सुख को वे भोगते हैं, वे विद्वान लोग भोगते हैं। हे अग्नि, इस विद्वान को शांति के साथ पीछे से, शांति के साथ सामने से प्रतापी कर, शांति के साथ ऊपर से और शांति के साथ नीचे से प्रतापी कर। हे उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नि, अकेला होकर 3 प्रकार से पूर्व अग्नि, गृहपत्य अग्नि रूप से स्थापित किया हुआ तू इसको सुकर्मियों के ही समाज में ठीक रीति से रख। यथाविधि प्रकाशित की हुई और उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नियाँ प्रजापति परमात्मा को देवता मानने वाले पवित्र पुरुष को शांति के साथ सब ओर से उत्साही करें और उसको यहाँ परिपक्व दृढ़ स्वभाव करती हुई अग्नियाँ कभी ना गिरने देवी। फैला हुआ यज्ञ समर्थ होकर यज्ञ कर चुकने वाले पुरुष को सुख पहुँचाने वाले समाज में पहुँचाता है। उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नियाँ उस पूर्णाहुति से दे चुकने वाले प्रजापति परमात्मा को देवता मानने वाले पवित्र पुरुष को संतुष्ट करें और उसको यहाँ दृढ़ स्वभाव करती हुई कभी ना गिरने दें। यज्ञ कर चुकने वाले पुरुष ने अत्यंत सुख के ऊपरी स्थान से प्रकाश स्वरूप परमात्मा की ओर चढ़ने की इच्छा करके चुनी हुई अग्नि को सब और प्रकट किया है। उस सुकृति पुरुष के लिए आकाश से, खुले स्थान से ज्योतिषमती बुद्धि वाला, सुख पहुँचाने वाला, विद्वानों के चलने योग्य मार्ग चमकता जाता है। हे यजमान, तेरे लिए एक पुरुष विद्वान होता है, मंत्रों से आहुति देने वाला, एक बृहस्पति विद्वानों का पालन करता, यज्ञ कराने वाला, एक परम ऐश्वर्यवान महाविद्वान ब्रह्मा, चारों वेद जानने वाला यज्ञ निरीक्षक पुरुष तेरी दाहिनी ओर होवे। वह यह आहुति दिया गया और पूरा किया गया यज्ञ वहाँ जाता है जहाँ आहुति दिए हुए का मुख्य जाना होता है। अपोपवान से लेकर स्व 16वां श्लोक, अपवान से लेकर स्थ 17वां श्लोक, अपवान से लेकर ईस्थ 18वां श्लोक, अप्रेपान से लेकर स्थ 19वां श्लोक, अपोपवान से लेकर स्थ 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपूपों अर्थात शुद्ध पके हुए भोजनों, मालपुओं, पूड़ी आदि वाला, दूध वाला स्थाली पाक यहाँ पर आवे। समाजों के करने वाले, मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। शुद्ध पके हुए भोजनों, मालपुए, पूड़ी आदि वाला, पुष्टिकारक पदार्थों वाला चरु यहाँ विधि पर आवे। समाजों के करने वाले, मार्गों के बनाने वाले को हम पूछते हैं, तुम लोगों को, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। शुद्ध पके हुए भोजन, मालपुए, पुड़ी आदि वाला, हर्षकारक द्रव्यों वाला चरु यहाँ विधि पर आवे। समाजों में करने वाले, मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। शुद्ध पके हुए भोजन, मालपुए, पुड़ी आदि वाला, घृत वाला चरु वेदी पर आवे। समाजों के करने वाले, मार्गों के चल बनाने वाले तुम लोगों को हम पूछते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। शुद्ध पके हुए भोजनों, मालपुओं, पूड़ी आदि वाला, मनन साधन पदार्थों वाला अर्थात बुद्धिवर्धक जैसे
मीठे फल, बादाम, अखरोट आदि वस्तुओं वाला। चरु, यहाँ विधि पर आवे, समाजों के करने वाले, मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूजते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच लेने वाले यहाँ पर हो। अपूपवान से लेकर स्थ 21वां श्लोक, अपूपवान से लेकर ईस्थ 22वां श्लोक, अपूपवान से लेकर ईस्थ 23वां श्लोक, अपूपवान से लेकर स्थ 24वां श्लोक, अपूपवान से लेकर घृतश्चुत 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुद्ध पके हुए भोजन, मालपुए, पुड़ी आदि वाला अन्न, जौ, चावल, गेहूँ, उड़द आदि वाला। चरो, यहाँ विधि पर आवे, समाजों के करने वाले, मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूजते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। शुद्ध पके हुए भोजनों, मालपुए, पुड़ी आदि वाला, मधु वाला। चरु, यहाँ विधि पर आवे, समाजों के करने वाले, मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूजते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। शुद्ध पके हुए भोजनों, मालपुए, पुड़ी आदि वाला, रस वाले अर्थात वीरवर्धक, शर्करा आदि पदार्थों वाला। चरु, यहाँ पर आवे, विधि पर आवे, समाजों के करने वाले, मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूजते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। शुद्ध पके हुए भोजन, मालपुए, पुड़ी आदि वाला, शुद्ध जल वाला। चरु, यहाँ विधि पर आवे, समाजों के करने वाले, मार्गों के बनाने वाले तुम लोगों को हम पूजते हैं, जो तुम विद्वानों के बीच भाग लेने वाले यहाँ पर हो। हे मनुष्य, जिन शुद्ध पके हुए भोजनों, मालपुआ, पुड़ी आदि ढक कर रखने वाले पात्रों को तेरे लिए विद्वानों ने रखा है, वे भोजन पदार्थ तेरे लिए आत्म धारण शक्ति वाले, मधुर गुण वाले और घी अर्थात सार रस के सींचने वाले होंगे। यास्ते से लेकर मन्यताम 26वां श्लोक, 27वां श्लोक, 28वां श्लोक, शद्धारम से लेकर सप्त मात्रम 29वां श्लोक, कोशे से लेकर व्योमन 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे यजमान, तेरे लिए जिन तिलों से मिली हुई उत्तम अन्न वाली धानाओं अर्थात पौष्टिक पदार्थों को अन्न में मैं अनुकूल रीति से फैलाता हूँ, वे सब सामग्री तेरे लिए उदय कराने वाली और अमृत प्रभुता वाली होवे, और उन सामग्रियों को तेरे लिए संयमी राजा अर्थात याजक पुरुष अनुकूल जाने, और वह उनको अधिकतर क्षय रहित क्रिया निरंतर जाने। हर्षकारक परमात्मा पृथ्वी और प्रकाश में और इस घर अर्थात शरीर में और उस शरीर में भी व्यापक है, जो शरीर पहला है। समान अर्थात सर्वसाधारण कारण में विचरते हुए हर्षकारक परमात्मा को साथ अर्थात मस्तक के साथ गोलक विषय ग्रहण करने वाली शक्तियों के साथ मैं ग्रहण करता हूँ। वे मनुष्यों के देखने वाले पुरुष धन को और सब ओर से पाकर सैकड़ों प्रकार से धारण करने वाले सर्वव्यापक पूजनीय सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर को देखते हैं। जो पुरुष श्रद्धा धन को भरते हैं और सुपात्रों को देते हैं, वे लोग 7 अर्थात मंत्र 28 मस्तक के 7 गोलकों द्वारा बनी हुई प्रतिष्ठा को दोहते हैं, पाते हैं। भंडार तुल्य 4 छेद वाले कलश गो के सेवा को स्तुति योग्य, मधुर रस मीठे दूध वाली दुधेल गौ से आनंद के लिए मनुष्य दूते हैं। हे ज्ञानी राजन, सर्वोत्कृष्ट सर्वव्यापक परमात्मा वर्तमान तो मनुष्यों के बीच बलदायक रस बढ़ाती हुई अधीन और अखंडनीय गौ को मत मार। एतत् से लेकर 4:31वां श्लोक, धाना से लेकर जीवती 32वां श्लोक, ऐतस्ते से लेकर त्वात्र 33वां श्लोक, एनोर धाना से लेकर सफुरंती 34वां श्लोक, वैश्वानरे से लेकर
पिन्वमान 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए व्यवहार कुशल प्रेरक, काम चलाने वाला, कपड़ा बनाने वाला पुरुष गृह कपड़ा पहनने को देता है। तू न्यायकारी राजा के राज्य में तृप्तिकारक उस वस्त्र को पहरे हुए विचर। इस गौ से धानीय अर्थात सुसंकृत पौष्टिक पदार्थ और गौ और बछड़ा होता है और तिल सरसों आदि होता है। न्यायकारी राज्य के राज्य में मनुष्य निश्चय करके उस बिना स्थायी हुई गौ के सहारे से जीता है। हे अमोघ पुरुष, तेरी ये दुधेल गायें कामधेनु कामना पूर्ण करने वाली होमें, चितकबरी, धोली, एक से रूप वाली, अलग अलग रूप वाली, बड़े बड़े बछड़ों वाली गायें यहाँ तेरी सेवा करें। हे मनुष्य, इस तेरी चितकबरी पीली, धोली, काली, लाल, बड़े बड़े बछड़ों वाली कभी ना चलायमान होने वाली दुधेल गायें पुष्टिकारक धानियों, सुस्कृत अन्नों को और बलदायक रस, दूध, घी आदि को उस तेरे लिए सब दिनों देती हुई होमें। सब नरों के हितकारी पुरुष के निमित्त इस ग्रहण करने योग्य वस्तु सहस्त्रों उपकार वाले सैकड़ों दूध की धाराओं वाले अर्थात गौ रूप पदार्थ को मैं देता हूँ। वह सेवा किया हुआ गौ रूप पदार्थ पिता आदि बड़ों को, दादे आदि मान्य जनों को पुष्ट करता है और परदादे आदि महामान्य पुरुषों को पुष्ट करता है। सस्धारम से लेकर स्वधामी 36वां श्लोक, इदम से लेकर बंधु 37वां श्लोक, इहे से लेकर अप्राहत 38वां श्लोक, पत्रम से लेकर पर्यंतु 39वां श्लोक, आयो से लेकर यच्छान 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शस्त्रों प्रकार से पोषण करने वाले, दूध की सैकड़ों धाराओं वाले, ना घटने वाले, समुद्र की पीठ पर फैले हुए, जल समान बहुत होने वाले, बल कारक रस, दूध, घी आदि देने वाले, कभी ना चलायमान होने वाले अर्थात गौ रूप पदार्थ को पिता आदि मान्य लोग आत्म धारण शक्तियों के साथ सेवते हैं। यह शासन का कीर्तन इकट्ठा करने से इकट्ठा किया जाता है। हे सजातियों, उसको ध्यान से देखो और सब ओर से प्राप्त करो। यह मनुष्य अमरपन पाता है। जितने तुम समान गोत्र वाले हो सब मिलकर उस पुरुष के लिए घरों को बनाओ। हे मनुष्य, धन कमाता हुआ यहाँ पर चित देता हुआ, यहाँ पर कर्म करता हुआ तो यहाँ पर ही रह, और अधिक वीरवान होता हुआ, बल देता हुआ और ना मार डाला गया तू यहाँ पर रह। ये मधुर रस, मीठे दूध घी वाली प्राप्ति यज्ञ गौएं पुत्र और पौत्र को सब ओर से तृप्त करती हुई होमें और पितरों को साधारण शक्ति और आमरण जीवन देती हुई उत्तम गुण वाली प्राप्ति योग्य गौएं दोनों पक्षों स्त्री पुरुष को तृप्त करें। हे प्राप्ति योग्य गवो, अग्नि अर्थात प्रताप व बल को पितरों में बढ़ाए जाओ। मेरे इस सत्कार को पितर लोग सेवन करें। जो पितर लोग उपस्थित बल कारक रस, दूध, घी आदि को आदर से सेवें, विद्वान पितर हमें पूरे वीर पुरुष वाला धन नियम से देवे। हे पितर लोग, अमर अर्थात न मरते हुए पुरुषार्थी, ग्रहण करने योग्य पदार्थों के पहुँचाने वाले, घी आदि को प्रिय जानने वाले पुरुष को यथाविधि ज्ञान से प्रकाशमान करते हैं। वह पुरुष प्रक्रम से चलने वाले पितरों को प्राप्त हुए और संग्रह किए हुए रत्न स्वर्ण आदि के कोशों को जानता है। यह यम ते से लेकर घृतश्च्युत, यास्ते से लेकर अन्यताम 43वां श्लोक, इदम से लेकर लोकम 34वां श्लोक, सरस्वती से लेकर दाग 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पितृगण, जिस मथने से प्राप्त हुए पदार्थ अर्थात नवनीत आदि और जिस भात आदि संस्कृत भोजन को तेरे लिए और जिस मनन साधन वस्तु अर्थात बुद्धिवर्धक मीठे फल, बादाम, अखरोट आदि के
गूदे को तेरे लिए मैं भेंट करता हूँ। वे भोजन पदार्थ तेरे लिए आत्म धारण शक्ति वाले, मधुर गुण वाले और घी सार रस सिंचने वाले होंगे। हे पितृगण, तेरे लिए जिन तिलों से मिली हुई उत्तम अन्न वाली धानाओं पौष्टिक पदार्थों को मैं अनुकूल रीति से फैलाता हूँ। वे सब सामग्री तेरे लिए उदय कराने वाली और प्रभुता वाली होवे, और उन सामग्रियों को तेरे लिए सिमी राजा शासक वैद्य अनुकूल जाने। हे मनुष्य, ये पहला और पिछला निश्चित मार्ग है जिससे तेरे पहले प्रधान पितर लोग बल के साथ गए हैं। जो पितर इस मार्ग के आगे चलने वाले और सब प्रकार उपदेश करने वाले हैं, वे पितर तुझको सुकर्मियों के ही समाज में पहुंचाते हैं। सरस्वती अर्थात विज्ञानवती वेद विद्या को, उसी सरस्वती को दिव्य गुणों को चाहने वाले पुरुष विस्तृत होते हुए हिंसा रहित व्यवहार में बुलाते हैं। सरस्वती को सुकृति लोग बुलाते हैं। सरस्वती अपने भक्त को श्रेष्ठ प्राप्त देती है। सरस्वती पितरों से लेकर 46वां श्लोक, सरस्वती से लेकर देही 47वां श्लोक, पृथ्वीत्वा से लेकर भवंत 48वां श्लोक, अप्र से लेकर मम 49वां श्लोक, अमग्न से लेकर आदिमान 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सरस्वती अर्थात विज्ञानवती वेद विद्या को सरल मार्ग में यज्ञ अर्थात संयोग व्यवहार को प्राप्त करते हुए पालन करने वाले विज्ञानी को बुलाते हैं। हे विद्वानों, इस बुद्धि कर्म में आकर सबको तृप्त करो। हे सरस्वती, हम में पीड़ा रहित इच्छाएं स्थापित कर। हे सरस्वती विज्ञानवती वेद विद्या, हे देवी उत्तम गुण वाली, जो तो वैदिक स्तोत्रों से रमणीय गुणों वाली होकर और आत्मधारण शक्तियों के सहित विराजमान पितरों अर्थात विज्ञानियों के साथ तृप्त होती हुई प्राप्त हुई है, सो तो यहाँ विद्या के सहस्त्रों प्रकार पूजनीय आग को और धन की वृद्धि को यजमान विद्वानों की सत्कारी के लिए दान कर। हे प्रजा अर्थात स्त्री व पुरुष, तुम प्रख्यात को प्रख्यात विद्या के भीतर मैं माता पिता आचार्य आदि प्रवेश कराता हूँ। प्रकाश स्वरूप धाता अर्थात पोषक परमात्मा हमारी आयु को बढ़ावे। अत्यंत पराक्रम से चलने वाला पुरुष तुम्हारे लिए श्रेष्ठ पदार्थों को पाने वाला होवे। तब मरे हुए निरुत्साही पुरुष पितरों पालक विद्वानों के बीच समर्थ होवे। हे स्त्री पुरुषों, तुम दोनों सब और आगे बढ़ो और उस पाप को शोध डालो जिसको तुम दोनों के सामने चमकती हुई आपत्तियों ने यहाँ पर बताया है। पितरों के बीच मुझ दानी के यहाँ पालन करने वाले, हिंसा न करने वाले तुम दोनों इस पाप से पृथक होकर उसको सब प्रकार प्राप्त हो जो सुकर्म अधिक वश करने वाला है। इस सुकर्म करके दी हुई बड़ी दुधेल गऊ के समान बल देने वाली ये दक्षिणा अर्थात प्रतिष्ठा उत्तमता से हमको प्राप्त हुई है। यौवन अर्थात बल की पूरी अवस्था में इन जीते हुए पुरुषों को मिलती हुई बढ़ाई पितरों के पास प्रधानता से ठीक ठीक ले चले। इदम से लेकर प्रेतम 51वां श्लोक, एवं से लेकर कल्प्यामी 52वां श्लोक, पर्णों से लेके शतशारदाय 53वां श्लोक, ऊर्जों से लेके धात 54वां श्लोक, यथा से लेकर भूर्यवसत 55वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह उत्तम आसन पितरों के लिए आगे धरता है और श्रेष्ठ गुणों के लिए इस जीव अपने आत्मा को अधिक ऊंचा फैलाता है। हे पुरुष, पितृ होता हुआ तुम उस पर ऊंचा हो। पितर लोग तुझे प्रधानता को पहुँचा हुआ प्रत्यक्ष जाने। हे मनुष्य, इस उत्तम आसन पर तू बैठा है और पितृ हुआ है। पितर लोग तुझे प्रधानता को पहुँचा हुआ प्रत्यक्ष जाने। गांठ गांठ में उपकार शक्ति को भर दे।
तेरी गातों को वेद द्वारा सम्मत करता हूँ। पालन करने वाला राजा, सर्वशासक परमात्मा, पात्र के समान लोगों का ढक्कन है। उससे प्रकर्म, बल, उत्साह और प्रभाव, ये चार हमको प्राप्त हुए हैं। जीते हुए पुरुषों को 100 वर्ष वाले दीर्घायु के लिए जीवन विशेष करके देवें। पराक्रम के जिस भाग करने वाले परमेश्वर ने इस संसार को उत्पन्न किया है और व्यापक होकर अन्नों का स्वामीपन पाया है, उस परमात्मा को सबके मित्र तुम आत्मदानों से पूजो। वह न्यायकारी परमेश्वर हमें अधिक उत्तमता से जीने के लिए धारण करे। जैसे न्यायकारी राजा के लिए 5 अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से संबंध वाले मनुष्यों ने स्वीकार करने योग्य राजमहल फैलाकर बनाया है, वैसे ही मैं सुंदर राजमहल फैलाकर बनाता हूँ, जिससे मेरे लिए बहुत से तुम हो। इदम से लेकर दक्षिणम 56वां श्लोक, ये च से लेकर व्युन्नति 57वां श्लोक, वृषाम से लेकर 58वां श्लोक, त्वेषस्ते से लेकर रोज से 59वां श्लोक, प्रभवा से लेकर पथा 60वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, इस स्वर्ण को तू धारण कर, जैसे तेरे पिता ने पहले धारण किया है, और सुख देने वाले पद को प्राप्त होते हुए पिता के दाहिने व उदार और कार्यकुशल हाथ को निश्चय करके शोभायमान कर। जो जीते हुए उत्साही और जो मरे हुए निरुत्साही और जो उत्पन्न हुए बालक और जो पूजा योग्य वृद्ध पुरुष हैं, उनके लिए जल की कुल्या कृत्रिम वाली मधुर धाराओं वाली उमड़ती हुई चले। परम ऐश्वर्यवान विशेष दृष्टि वाला परमेश्वर बुद्धियों का पवित्रकारी है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से दिनों का और प्रभात वेलाओं का फैलाने वाला है, नदियों के चेष्टा करने वाले उस परमेश्वर ने बुद्धिमता से सूर्य के हार्दिक शक्ति में प्रवेश करके कलशों घड़ों के समान मेघों को गुंजाया है। हे परमात्मन, तेरा श्रेष्ठ निर्मल सब और फैला हुआ प्रकाश हमको आकाश में जैसे वैसे ढक लेवे। हे शोधक परमेश्वर, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से, वैसे तू ही अपनी कृपा से चमकता है। ऐश्वर्यवान जीवात्मा परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर की निस्तार शक्ति को निश्चय करके आगे को पाता जाता है। सखा अर्थात परमात्मा का मित्र जीव अपने मित्र जगदीश्वर की उचित वाणियों को नहीं तोड़ देता है। जैसे मनुष्य अपनी स्त्री को प्रीति से, वैसे अप्रेरक पर आत्मा तू घट रूप हृदय के भीतर सैकड़ों गति वाले मार्ग से परमात्मा को यथाविधि प्राप्त होता है। अक्षत से लेकर ई महे 61वां श्लोक, आवाज से लेकर सचध्वम 62वां श्लोक, परावाज से लेकर सुवीरा 63वां श्लोक, यद्वो से लेकर वाद्यजम 64वां श्लोक, अभूत से लेकर हविषी 65वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपना ही प्रकाश रखने वाले बुद्धिमान महाबली पितरों ने भोजन खाया है और आनंद पाया है। उन्होंने ही अपने प्रिय की निश्चय करके शोभायमान किया है और बड़ाई योग्य बनाया है। उनसे हम विनय करते हैं। हे पितरों, पिता आदि मान्यों, प्रिय दर्शन, तुम गंभीर अर्थात शांत पितरों के चलने योग्य मार्गों से आओ और हमको जीवन और प्रजा, पुत्र पौत्र सेवक आदि देते हुए तुम धन की वृद्धियों से हमें सब ओर सींचो। हे पितरों, पिता आदि मान्यों, प्रिय दर्शन, तुम गंभीर शांत नगरों को जाने वाले मार्गों से प्रधानता के साथ चलो और अवश्य महीने महीने उत्तम प्रजाओं वाले और उत्तम वीरों वाले तुम हमारे घरों में भोजन खाने के लिए आओ।
हे पितरों, तुम्हारे जिस एक अंग को पितृ समाज में मनुष्य को ले चलते हुए धनों के उत्पन्न करने वाले अग्नि अर्थात शारीरिक प्रकर्म ने त्याग दिया है, तुम्हारे उसको अब निश्चय करके सब प्रकार मैं पूरा करता हूँ। पूरे अंग वाले पालक ज्ञानी होकर तुम सुख पहुँचाने वाले पद पर आनंद पाओ। चलने वाला अर्थात उद्योगी, बड़ा हितकारी, महाज्ञानी व महाधनी पुरुष सायंकाल में और प्रातःकाल में और नेताओं द्वारा बहुत प्रशंसनीय हुआ है। इसलिए पितरों, रक्षक महात्माओं को अपनी धारणा शक्ति से शुद्ध व प्रयत्न से सिद्ध किए ग्रहण करने योग्य भोजन अच्छे प्रकार तूने दिए हैं, उन्होंने खाए हैं। हे विद्वान, तू खा। 80 से लेके और नहीं 66वां श्लोक। शिवमंताम से लेकर साध्यामी 67वां श्लोक। ये से लेके हिर्षि 68वां श्लोक। औदत्तम से लेकर श्याम 69वां श्लोक। प्रास्मत से लेकर रक्षमाना 70वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, वह पिता आदि है। निश्चय करके यहाँ पर हमसे तेरे मन को ढकता है। जैसे कुल स्त्रियां सुख का शब्द सुनाने वाले को अर्थात लडेते बालक को वस्त्र से ढकती हैं। हे भूमि तुल्य सर्वाधार विद्वान, इस पिता आदि जन को सब ओर से तो ढक सुख दे। पितरों अर्थात ज्ञानियों की बैठक वाले समाज शोभायमान हुए। पितरोक्ति की बैठक वाले समाज में तुझे मैं बैठाता हूँ। जो पुरुष हमारे बीच ज्ञानी पुरुष हैं, उनका यहाँ उत्तम आसन है। हे स्वीकार करने योग्य ईश्वर, हमसे ऊंचे वाले पाश को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से और बीच वाले को विविध प्रकार से खोल दे। हे सर्वत्र प्रकाशमान व खंडनीय जगदीश्वर, फिर हम लोग तेरे वर्णीय नियम में अधीना पृथ्वी के राज्य के लिए निरपराधी हों। हे दो निवारक परमेश्वर, हमसे सब फंदों को खोल दे। जिन फंदों से छूत रोग में और जिनमें विशेषित रोग में प्राणी बांधा जाता है, तब हे राजन परमेश्वर तुझ द्वारा रक्षा किए गए और दूसरों की रक्षा करते हुए हम सैकड़ों वर्षों तक जीवें। अग्नि से लेकर नमा 71वां श्लोक। सोमाय से लेकर नमा 72वां श्लोक। पितृभ्य से लेकर नमा 73वां श्लोक। यमाय से लेकर नमा 74वां श्लोक। एतत् से लेकर त्वमनु 75वां श्लोक। एतत् से लेकर त्वमनु 76वां श्लोक। एतत् से लेकर स्वधा 77वां श्लोक। स्वधा से लेकर पृथ्वी विष्टभ्य 78वां श्लोक। स्वधा से लेकर सदभ्य 79वां श्लोक। स्वधा से लेकर द्विष्टभ्य 80वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमानी को हितकारी पदार्थों के पहुँचाने वाले विद्वान पुरुष को अन्न और नमस्कार होवे। श्रेष्ठ माता पिता वाले प्रेरक पुरुष को अन्न और नमस्कार होवे। बड़े ऐश्वर्य वाले पितरों अर्थात माता पिता आदि पालक ज्ञानियों को अन्न और नमस्कार होवे। श्रेष्ठ माता पिता वाले न्यायाधीश राजा को अन्न और नमस्कार हो। हे परदादे, यहाँ तेरे लिए अन्न हो और उनके लिए भी अन्न हो जो तेरे साथ हैं। हे दादी, यहाँ तेरे लिए अन्न हो और उनके लिए अन्न हो जो तेरे साथ हैं। हे पिता, यहाँ तेरे लिए अन्न हो। पृथ्वी की विद्या में गति वाले पालक ज्ञानियों को अन्न हो। प्रकाश की विद्या में गति वाले पालक ज्ञानियों को अन्न हो। प्रकाश की विद्या में गति वाले पालक ज्ञानियों को अन्न हो। नमो वा से लेकर रसाई 81वां श्लोक। नमो से लेकर मन्यवे 82वां श्लोक। नमो से लेकर तस्मे 83वां श्लोक। नमो से लेकर तस्मे 84वां श्लोक।
नमो से लेकर पित्रा 85वां श्लोक, ये अत्र से लेकर भूयास्त 86वां श्लोक, य ई से लेकर भूषात्म 87वां श्लोक, आ से लेकर भर 88वां श्लोक, चंद्रमा से लेकर रोजसी 79वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पालक ज्ञानियों, पराक्रम पाने के लिए तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, रस अर्थात ज्ञान रस, औषधि रस और दूध जल विद्या आदि रस पाने के लिए तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, प्रताप की प्राप्ति के लिए तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, क्रोध की निवृत्ति के लिए तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, जो कुछ घोर दारुण दुख हैं उसे हटाने के लिए तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, जो कुछ क्रूर निर्दयता है उसे दूर करने के लिए तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, जो कुछ मंगलकारी है उसे पाने के लिए तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, जो कुछ सुखदायक है उसके लाभ के लिए तुमको नमस्कार है। हे पालक ज्ञानियों, तुमको नमस्कार हो। हे पालक ज्ञानियों, तुम्हारे लिए अन्न हो। जो यहाँ पालक ज्ञानी हैं, ये जो तुम यहाँ पर पालक ज्ञानी हो, ये लोग वे लोग तुम्हारे अनुकूल होंगे और तुम उनके बीच श्रेष्ठ हो। जो यहाँ पर विद्वान जन पालक ज्ञानी हैं, उनके अनुग्रह से हम यहाँ पर जीते हुए सचेत हैं। वे लोग हमारे अनुकूल होंगे और उनके बीच हम श्रेष्ठ होंगे। हे अनंत प्रद, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, प्रकाश युक्त अजर अर्थात जरा शक्ति सदा बलवान, तुझको सब ओर से हृदय में हम प्रकाशित करें। जो वह निश्चय करके तेरी अर्थात अति प्रशंसनीय चमक चमकते हैं, सूर्य आदि में चमकती है, उसमें इष्ट पदार्थ को स्तुति करने वालों के लिए सब ओर से भर दे। सुंदर पूर्ति करने वाला चंद्रलोक अपने जलों के भीतर सूर्य के प्रकाश में दौड़ता रहता है। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं सीमा रखने वाले विविध प्रकाशमान सब लोगों तुम्हारे ठहराव को वे जिज्ञासु लोग नहीं पाते हैं। हे पृथ्वी और सूर्य के समान स्त्री पुरुषों, मेरे इस वचन को तुम दोनों ज्ञान करो। इति चतुर्थो अन्माक अष्टादशम कांडम समाप्तम।